ले जा रहा हूँ मैकेनिक के पास। आज नहीं है क्या गाड़ी में आपके? है बहुत कम बता रहा है गाड़ी में। अब यहाँ से मतलब यहाँ आया है। अच्छा, होना यहाँ तक ये हाँ, एजेंसी में सर्विस माशाल्लाह होती है। आज वहाँ कम डाले हों, ये भी हो सकता। हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो के साथ। अभी ज़्यादा बात ना करते हुए सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं। दरअसल अभी गाड़ी को मैंने कल छोड़ के परसों ड्राइव किया था। उसके बाद से गाड़ी आके मैंने खड़ी कर दी। कल मैंने आज सुबह मैंने गाड़ी धोई भी है, बट मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अभी अगर स्क्रीन पे दिखाता हूँ मैं, तो यहाँ पे बैटरी का सिंबल दे रहा है और ये क्या ऑयल का है, आई डोंट नो। सेकंड नंबर पे जो है, बाकी मैं ट्राई कर रहा हूँ। चलिए, कैसे भी करके गाड़ी स्टार्ट हो गई। कुछ बच्चे थे, उन्होंने हेल्प करी, उन्होंने धक्का लगाया और गाड़ी फिर से स्टार्ट हो गई। और इस नई टेक्नोलॉजी की गाड़ी को धक्का मारने में एक बात और समझ में आया कि जो पहले गाड़ी आती थी वो थोड़ी स्मूथ हुआ करती थी, उसमें इतने इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स नहीं होते थे। अभी क्या है ना, अभी गाड़ी जब तक स्टार्ट नहीं होती तब तक इसका हैंडल भी जाम रहता है और इसके टायर्स और इसके ब्रेक्स भी जाम रहते हैं, जो प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं। और यही दिक्कत हुई अभी धक्का मारने में कि जब बच्चे धक्का मार रहे थे तो इसका हैंडल प्रॉपर मुड़ नहीं रहा था और सामने नाला था, तो मुझे लगा कि गाड़ी इसमें घुस जाए और बड़ी मुश्किल से गाड़ी को टर्न करना पड़ा। टर्न हुई, थैंक गॉड, और बच्चों ने हेल्प करी और गाड़ी स्टार्ट हो गई। बट ऐसा जरा भी समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। नई गाड़ी है, 2 दिन पहले ही गाड़ी धुलवाई भी है और पता नहीं, ऐसा पहली बार ऐसा हुआ कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। ले जा रहा हूँ मैकेनिक के पास, सबसे पहले दिखाऊंगा। नई गाड़ी है इसलिए थोड़ी चिंता भी हो रही है। और अभी वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने गाड़ी वापस से ऑफ कर दी। पता नहीं गाड़ी अभी स्टार्ट होगी कि नहीं होगी। ओह थैंक गॉड, गाड़ी एक बार में स्टार्ट हो गई। पता नहीं क्या रीज़न था, क्या वजह थी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। बट अभी चलते हैं मैकेनिक के पास, उनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं वो, क्या रीज़न देते हैं। कैसे स्टार्ट हो गई? मतलब बैटरी का फॉल्ट था ना ऐसा? स्टार्ट हो रही है आपकी? लेकिन बैटरी तो अभी इतनी यूज़ भी नहीं हुई है और गाड़ी लगातार अभी चल भी रही है, लगभग 10-15 दिन से, 10-12 दिन से लगातार चल रही है। रोज चल रही है, आप ये मानो ऐसा। गाड़ी के साल कोई अपनी? 1 साल भी नहीं हुआ यार, 8-9 महीने नहीं हुआ। 8-9 महीने में मुश्किल से। कोई मेजर फॉल्ट होता है ना, गाड़ी स्टार्ट ही होती है आपकी। तो बात तो सही है। कैसे स्टार्ट हो गई? अब स्टार्ट होने लगी अब। हाँ। मतलब बैटरी करंट लाइट आ रही थी मीटर में जब स्टार्ट कर रहे थे तो हाँ, कट कुछ हो रही थी, बस हो गया, इंजन नहीं घूम रहा होगा, घर मार रहा था बस। है ना। तो बैटरी आपकी लोग से ऐसा होता है जबकि लगातार गाड़ी चल रही है, तब भी बैटरी चार्ज नहीं होगी। बैटरी फिर आपको डिस्चार्ज हो गई होगी, फिर या अल्टरनेटर दोनों से एक काम है। ये अल्टरनेटर क्या होता है? डायनमो लगा रहता है साइड में, ये लगा है। अच्छा। ये बैटरी चार्ज करने का काम करता है। इसमें पानी भी कम है, एक बार बैटरी सर्विस चेक करा लीजिए इसकी, ठीक है ना। अच्छा, तो बैटरी इशू होता है, होगा, इसके अलावा कोई इशू नहीं होगा ना? हाँ भाई, मेजर फॉल्ट हो तो गाड़ी स्टार्टिंग में होती। अच्छा, पानी, बाकी चार्ज तो होगी ना बैटरी, क्योंकि लगातार गाड़ी चल रही है तो। वही बात है, चार्ज होगी फिर रात में टेम्पर उतर जाता हो बैटरी का, रात में खड़ी हो जाती है तो। ये फिर कोई चीज चालू नहीं होगी, आप ध्यान नहीं दिए होंगे। सब कुछ बंद था, 2 दिन से गाड़ी खड़ी थी, कुछ भी ऐसा अंदर तो चाबी के बिना कुछ चल नहीं सकता। लाइट बस होती है एक मात्र। कोई चीज आदमी चालू करके भूल जाता है तो एजेंसी में बना देंगे, ले जाएंगे। नहीं बैटरी है, बैटरी का क्या करेंगे? बैटरी खराब है तो, ये बैटरी से दिक्कत है तो आज चला लीजिए पहले, ठीक है ना। अरे आज हमको चले जाना है, आज बाहर जाना है। हाँ। बैटरी पहले चेक करा लीजिए आप, बैटरी पहले चेक करा लीजिए आप बैटरी का। ऑयल नहीं है क्या गाड़ी में आपके? है? ऑयल कम है क्या? ऑयल का भी सिंबल आ रहा था वैसे, ऑयल का भी सिंबल आ रहा था। बहुत कम बता रहा है गाड़ी में। ऐसा कैसे हो सकता है यार? सर्विस हुई थी, एजेंसी में कराए थे। हाँ,
हाँ एजेंसी में सर्विस माशाल्लाह होती है। क्या बात कर रहे हो? ये देखिए आयल का ये लुक है। आयल ये यहाँ बता रहा है अपना। हम कहते हैं टेपर गाड़ी खड़ी कितना होगा, आधा लीटर होगा। ऑयल फिर भी 1 साल तो चल जाता होगा ना? 7,000 6,000 चली है। 7-8 हज़ार की सर्विस, 8 हज़ार की सर्विस रहती है। 10,000 की सर्विस है इस 8 हज़ार की हम देते हैं। नहीं, मान लीजिए नई गाड़ी है, 10,000 की सर्विस है इस पे। हाँ तो मान लीजिए 10 हज़ार मोटा मोटा। जब भी आयल देखिए आपके सामने है, देखिए ना अभी दिखाई ये नहीं देते। ये बिंदी ये वाला है। हाँ, और है यहाँ पे। है ये यहाँ। ठीक है। ऑयल खत्म होने का और कोई रीजन, अब देखिए और कोई वजह? कोई लोकल आयल डाला होगा खुला वाला तो आयल उड़ जाता है। गाड़ी नई गाड़ी है, आयल खाएगी नहीं। हाँ, खाएगी नहीं, वही तो कह रहा हूँ। गाड़ी 6,000 चली है मुश्किल से। एजेंसी के मैं 2 साल काम कर चुका हूँ और यहाँ पे आपको बैठा देता हूँ ऑफिस रूम में, वहाँ लड़के काम करते हैं। कहाँ? ये इतना अब यहाँ से मतलब यहाँ आया है। अच्छा, होना यहाँ तक ये तो गाड़ी 6,000 चल गई तो खत्म भी तो हुआ होगा। आयल भैया कम होगा तो कितना होगा, इतना कम होगा। आयल अच्छा, ज्यादा ऐसा? खा मतलब इतना ही कम होगा, 2-2.5 लीटर कम, 3 लीटर कम हो जाएगा। इसका मतलब आयल खा रही है भैया, उड़ रहा है। खा रही है, ये आयल लोकल डाला है, उड़ रहा है। ये हमको 15-20 साल हो गए लाइन में। नहीं, बिल्कुल सही बात है। आयल भैया गाड़ी में आप तो मैकेनिक है ना? हाँ। कितने साल से हैं? कितने साल से? हमको हो गया 15 साल। 15 साल से मैकेनिक है। और सारी गाड़ी आपने चेक कर लिया आज तक? सब गाड़ी, कोई भी गाड़ी को। जनरली ऐसा क्यों होता है, ये ऑयल कम हुआ? आयल फिर लोकल पड़ा होगा या फिर गाड़ी आयल खा रही है। अच्छा, इनका कहना है या तो गाड़ी में लोकल ऑयल पड़ा होगा या तो गाड़ी ऑयल उड़ा रही है। चलिए आज जान लेते हैं उनसे। वैसे मैं आपको बता दूं, मैंने एजेंसी में बात की तो उन्होंने कहा कि आप मुझे ऑयल का, इंजन का फोटो शेयर कीजिए। मैंने फोटो शेयर कर दिया था। उनका कॉल आया कि आप गाड़ी लेके आ जाइए। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि उनको कितना इजी लगता है कि गाड़ी का पेट्रोल का रेट जो आजकल है 114-113 रुपए लीटर, तो कितनी आसानी से कह देते हैं आप गाड़ी एजेंसी में लेके आइए। आयल वहाँ कम डाले हों, ये भी हो सकता हाँ, यही होगा। इसके अलावा दूसरा रीजन क्या होगा? नई गाड़ी ऑयल कितना खाएगी? है, कम डाला होगा आयल, ये भी हो सकता है। तो मैं क्या आपसे कह रहा था कि इनको कितना आसान लगता है ये कह देना कि आप गाड़ी एजेंसी लेके आ जाइए। इनको ये समझ में नहीं आता कि पेट्रोल इतना महंगा है और रेट क्या है, उसके हिसाब से आप इतनी आसानी से कह देते हैं आप गाड़ी लेके एजेंसी आ जाइए। और वहाँ जाके क्या सोल्यूशन होता है? ठीक है, वो सोल्यूशन तो करेंगे ही। चलिए आगे देखते हैं क्या डिस्कस होता है। बाकी गाड़ी लेके मैं जा रहा हूँ एजेंसी। ये वाला सिंबल आता है बार बार। अभी नहीं आ रहा था। तो चलिए मैं अभी एजेंसी में ही खड़ा हूँ। मैं आपको एक चीज़ मैनुअली बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इंजन ऑयल का पार्ट है। आप इसे निकालेंगे, आप गाड़ी के इंजन ऑयल जरूर चेक करते रहिएगा बीच बीच में, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि गाड़ी अगर आपने नई खरीदी है उसमें कोई इशू नहीं आएगा। जैसा भी मेरी गाड़ी नई गाड़ी थी, फिर भी इस गाड़ी में इंजन ऑयल कम डला हुआ है। अभी इन्होंने वापस से गाड़ी को 15 मिनट खड़ी करके वापस से चेक किया है, तो उसमें बोल रहे हैं कि अभी इसमें आधा लीटर के आसपास इंजन ऑयल और डाल देते हैं तो जाके ये ठीक हो जाएगा। आप भी बीच बीच में चेक करते रहा करिए, क्या पता कब ऑयल ख़त्म हो जाए। अगर एजेंसी ने प्रॉपर अच्छा क्वालिटी का ऑयल नहीं डाला है तो डेफिनेटली ऑयल उड़ जाएगा। और अगर ऑयल कम होता है फिर भी अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपकी गाड़ी इंजन गर्म होकर आपका इंजन सीज हो सकता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। इसको ये जो यूज कर रहे हैं जुगाड़ जिसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, ये हुंडई शोरूम, हुंडई इतना बड़ा रेप्यूटेड कंपनी है और ये जुगाड़ यूज़ कर रहा है। एक चीज का टूल डिसाइड होता है कि कौन सा क्या टूल है सब।
आइए मैं आपको गाड़ियाँ नीचे से दिखाता हूँ। गाड़ी को लिफ्ट में डाला गया है और क्यों डाला गया है कि जो इंजन ऑयल कम था तो वो ये चेक करना चाहते थे कि जो इंजन ऑयल कम हुआ है तो किस वजह से कम हुआ है। तो उनका कहना है कि या तो इंजन ऑयल कम डाला होगा या तो कहीं लीकेज होगा। अगर लीकेज होगा तो वो गाड़ी को लिफ्ट में डाल के ये चेक कर सकते हैं देख के यहाँ से कि कहीं कोई लीकेज तो नहीं है। तो उनका कहना है लीकेज तो नहीं है, लेकिन हाँ गाड़ी में इंजन ऑयल पहले से ही हो सकता है शायद कम डाला हो। ये अपनी गलती मान रहे हैं इस चीज़ की। देखिए यहाँ पे एक डिवाइस लगाई है और इस डिवाइस के थ्रू चलिए देखिए मैंने गाड़ी तो चेक करवा ली है। उन्होंने एक मुझे लेटर पकड़ाया है। पहले तो उन्होंने बैटरी चेक करी जिसमें साफ साफ लिख के आ रहा है बैटरी रिप्लेस का, बट इन्होंने एंड मोमेंट में बोला कि भाई बैटरी तो चेक हो गई है। वो क्या होता है ना कि कोई भी एक मेन बंदा होता है वो आपको अटेंड करता है, उसके बाद वो लड़कों को लगा देता है कि ठीक है ये आपका काम देख लेंगे, वो दाएं बाएं निकल जाता है। फिर वो क्या परेशान होते रहिए। उस बंदे को जितना बोला गया है वो उतना काम करेगा और निकल लेगा। फिर आप खड़े हो कोई दूसरा आए या वो बंदा वापस आए जिसने डील किया था, जिसने आपको अटेंड किया था, वो बोले फिर किसी दूसरे लड़के को कि भाई जरा इसका ये चेक कर लेना, तब जाके वो चेक करेंगे। उन्होंने मेरे को बोला कि भाई आपकी गाड़ी चेक हो गई। मैंने कहा भाई बैटरी में भी इशू था। तो उन्होंने बोला कि सर बैटरी भी चेक हो गई, देख लिया हमने, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ठीक है अच्छा। तो उन्होंने मुझे पर्ची पकड़ाई। तो उन्होंने वापस से चेक किया, बोला कि हाँ इस गाड़ी में बैटरी की प्रॉब्लम है, मैं बैटरी देख लेता हूँ, अभी आप यूज़ कीजिए, अगर फिर से बैटरी में दिक्कत आती है तो बैटरी फिर आपकी रिप्लेस करनी पड़ेगी। जबकि जब उन्होंने चेक किया तो उस पर साफ साफ लिखा हुआ है रिप्लेस का। मतलब इन्होंने बैटरी टेस्ट पे साफ साफ रिप्लेस आया, बट स्टिल वो मुझे कह रहे थे कि आप यूज़ करिए और अगर आपकी बार दिक्कत आता है तो आपकी बैटरी रिप्लेस करनी पड़ेगी। फिर मैंने उन्हें थोड़ा फोर्सली बात करी, मैंने उन्हें समझाया और बताया भाई कि आदमी का मजाक नहीं होता इतनी बार बार आ जाना कि आपको फ़ोन करके प्रॉब्लम बताए और आप बोलो कि सर आप गाड़ी एजेंसी लेके आ जाइए। तो इतना ईजी नहीं होता ना, जितना आसानी से आप कह देते हैं कि गाड़ी एजेंसी लेके आ जाइए उतना आसान नहीं होता है वाकई में। पेट्रोल का दाम तो आपको पता ही है। खैर बहरहाल उन्होंने बैटरी के प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने मुझे लेटर पकड़ाया, बोला कि आप एक साइड वाले के पास चले जाइए जो यहाँ का डीलर है, वो एक बार चेक करेगा और जैसा भी होगा वो आपको सॉल्यूशन कर देगा। और उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं वो डायरेक्ट रिप्लेस कर देगा, उन्होंने कहा कि नहीं वो चेक करेगा पहले एक बार, अगर रिप्लेस करने लायक होगा तो गाड़ी को रिप्लेस करेगा, बैटरी को रिप्लेस करेगा। और तो मैंने कहा कि जैसे मेरी गाड़ी तो वारंटी में है तो मुझे ही क्या जाना पड़ेगा, अगर पार्ट कोई रिप्लेस करना है तो क्या मुझे ही जाना पड़ेगा उस शोरूम में या जो भी डीलर है। तो उन्होंने कहा कि टायर्स और बैटरी के लिए, पर्टिकुलर टायर्स और बैटरी के लिए अगर आपकी वारंटी में है उसके बावजूद जाना आपको ही पड़ेगा डीलर के पास में। तो चलिए लेट्स सी, देखते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ डीलर के पास बैटरी के लिए, देखते हैं क्या सोल्यूशन वहाँ से मिलता है। होप सो चेंज हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, आदमी परेशान नहीं हो बार बार, क्योंकि इतना इजी नहीं होता है कि कोई प्रॉब्लम आई तो गाड़ी उठाई और पहुँच गए शोरूम पे, सर्विस सेंटर पे। आदमी बहुत थोड़ा दूर भी रहता है और एग्जैक्टली मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से 85 किलोमीटर दूर है Hyundai का शोरूम, मेरे होम टाउन से जहाँ मैं रहता हूँ। वो तो गनीमत थी, बहुत अच्छी बात था कि मैं रीवा में ही था और ये प्रॉब्लम फेस हुआ, ये प्रॉब्लम आया। जैसे इंजन ऑयल का भी दिक्कत आया तो उन्होंने इसकी गलती मानी और उन्होंने बोला कि हाँ भाई इंजन ऑयल पहले से शायद कम डला था, जिसकी वजह से आपके में ऑयल काफ़ी कम हो गया और आपकी गाड़ी में थोड़ा सा वार्निंग भी आया कि आपको इंजन ऑयल चेंज करना है, सॉरी या इंजन ऑयल कम हो रहा है। तो वो उन्होंने सॉल्यूशन कर दिया, उन्होंने अपनी तरफ से इंजन ऑयल डाल दिया, फिल कर दिया था। अब रही बात बैटरी की, तो बैटरी के लिए भी उन्होंने मुझे भेज दिया डीलर के पास में, देखते हैं वहाँ से मुझे क्या सॉल्यूशन मिलता है। चलिए मैं आपको अपडेट करता हूँ आगे चल के।
जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये एक साइड का शोरूम गारंटी और कार्ड एजेंसी की सील, ये जो आप देख रहे हैं ना पूरा, उनको डिटेल चाहिए। ये डिटेल लेने के बाद कम से कम हफ्ते और का टाइम लगेगा कि मेरी बैटरी की गाड़ी जमा करवा लेंगे और उसके बाद भेजेंगे सतना या जहाँ भी इनका डीलर का जो भी है वहाँ भेजेंगे, और वहाँ से अगर अप्रूव होता है तभी जाके बैटरी मुझे इशू करेंगे। मतलब हफ्ते 10 दिन गाड़ी खड़ी रहेगी सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पे उनका रूल ही है ये। अब ये पता नहीं कहाँ तक सही है, कितना सही है। अब देखिए ये एक बड़ी अच्छी बात है, आप करिए ये एक बड़ी अच्छी बात है Hyundai की। बैटरी में प्रॉब्लम थी और सर्विस सेंटर से बैटरी चेंज नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने क्या किया कि मुझे एक अपनी सर्विस बैटरी दे दी और बोला आप इसे यूज़ करिए, मतलब कस्टमर्स को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जब तक के लिए मेरी नई बैटरी नहीं आ जाती तब तक मैं ये सर्विस बैटरी यूज़ करने वाला हूँ।